नमस्कार, मैं हूं दीप मैठानी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया अपडेट। इस वक्त एक बड़ी खबर है डाइट डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं से। जी हां, आज 1 अगस्त जिनकी सुनवाई आज नैनीताल कोर्ट में होनी थी, जिसको लेकर आज बड़ा सकारात्मक फैसला इनके प्रति लिया गया है, जिसको लेकर आज सारे डाइट डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार बहुत खुश है, ऊर्जा में है और कह रहे हैं कि उनका संघर्ष सफल हुआ है। सीधे आप हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में इस समय डाइट डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक अध्यापक मौजूद हैं। इन सबका संघर्ष आज कामयाब हुआ है, क्योंकि सरकार ने इनके विरोध में लगाई गई कोर्ट ने इनके विरोध में लगाई गई पीआईएल को खारिज कर दिया है। अब इनका रास्ता साफ हो चुका है। अब इनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी सीधे तौर पर शासन की है। अब शासन को फैसला लेना है कि इनकी नियुक्ति कितनी जल्दी और कब तक करे। अब शासन के पास ये अधिकार पहुंच चुका है कि शासन इनकी जिम्मेदारी ले और इनको नियुक्ति दे। आज ये लोग पहुंचे हुए हैं सीधा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट पर, जहां इस वक्त शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद है। इन युवाओं का कहना है कि वो आज शिक्षा मंत्री का आभार जताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निर्देशालय के बिल्कुल बगल पर ये कार्यालय स्थित है। युवाओं की शकल आप देखिए, आज तक हताश निराश ये युवा आज इतना खुश है कि किसी को भी कंधे पर उठा ले। आइए सीधे चलते हैं आगे, चलते देखते हैं भाई आपका ये संघर्ष 6 अगस्त से अपने 2-3 त्यौहार आप लोगों ने यहाँ सड़क पर मनाए। राखी का दिन था, मैं घर पे था और जब बहन से राखी बंधवा रहा था तो मुझे आप लोगों का ख्याल आ रहा था दोस्तों, पर ये सफल हुआ। आप मेरे चेहरे की खुशी से ज़्यादा आप मेरे साथी की खुशी को देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करे खड़े थे। और आज यहाँ पर हम माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद देने आए, क्योंकि इनके प्रयासों के माध्यम से आज ये भर्ती दोबारा खुली है। प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है और ज़्यादा टिप्पणी हम इसलिए नहीं कर सकते कि कोर्ट का भी ऑर्डर आया नहीं है। और अच्छी बात ये थी कि हमने एक मांग विधानसभा कूच उसमें और सचिवालय कूच में रखी थी कि एडवोकेट जनरल हमारे केसों की पैरवी करे। तो आज ऐसा हुआ है कि वहाँ पर एडवोकेट जनरल एनआईओ आपके साथ बना रहा शुरुआत से लेकर सचिवालय कूच और विधानसभा कूच हमने पूरा कवर किया। पथ के साथी के रूप में आपका साथ हमें बार बार मिला और कह सकते हैं कि आप भी हमारे संघर्ष के फेलो ट्रैवलर थे। वो अलग बात थी कि आपका पैसा अलग था, लेकिन जब कह सकते हैं कि लक्ष्य आपका भी एक ही था कि किसी न किसी को इंसाफ मिले। तो ये प्रोसेस चल रहा है और अभी कोर्ट का मामला विचाराधीन है कि मतलब ये जब तक हमको ऑर्डर की कॉपी नहीं आती है तो हम पूरा नहीं कह सकते। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती को पूरा करने में कोर्ट में जो अधिक प्रकरण मंजूर था वो खुल चुके हैं। बाकी किस संगठन को क्या लाभ हुआ है, किसको हानि हुई है, वो एक अलग मैटर है और उसको हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मानना था कि 22 से 87 पदों में जो भर्ती है वो खुले। और लगभग कोर्ट से ऐसा डिसीजन आया है, ये सूचनाएं प्राप्त हुई है, लेकिन ऑफिशियली हमें तब तक कोई बात हम नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट के ऑर्डर हमारे हाथ में आए। फैसला सकारात्मक है, इस बात की आपको? हाँ, ये आप जो देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि भर्ती खुलने का जो माननीय शिक्षा मंत्री जो हमें वादा किया था वो पूरा हुआ है। और हमारे जो साथी जो दिन रात यहाँ पर बैठकर कंधे से कंधा मिलाकर में बैठे, नाली किनारे बैठे, मच्छरों को सहा, बरसात को संघर्ष अगर सोफे में या गद्दों में हो जाए तो संघर्ष नहीं होता। संघर्ष तभी याद रहता है जब आपको उसमें दुख मिला होता है, और हमें दुख मिला था तो उसका ये सुख है, तो हमें खुशी भी है। साथियों, पहले तो आप सभी से अपील है, आप जितने भी यहाँ खड़े हुए सब अपने मोबाइल निकालें, न्यूज इंडिया अपडेट को फॉलो जरूर करें और शेयर एक पहले चलते हैं सीधे युवतियों के पास, क्योंकि बहुत दूर से अन्य जिलों से ये युवतियाँ यहाँ पहुँची हुई है। जी हाँ, ये लड़कियाँ जिनको घरों से बाहर एक रात रहना भी बहुत भारी होता है, वो लड़कियाँ पिछले 1 माह से प्रदर्शन कर रही हैं। कहाँ गई, कौन हमसे बात करना कौन चाहेगा? मंत्री जी आगे हैं, आइए सीधा पहले मंत्री जी के पास चलते हैं। सर प्रणाम। सभी साथी आपका आभार जताना चाहते हैं कि आपके प्रयासों से सब उनका काम हो गया। क्या करना चाहिए? चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारे साथ शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी, जिनके प्रयासों से डाइट डीएलएड के बच्चे आज बहुत खुश हैं और उनकी तारीफ करते हैं। देख रहे हैं आप, तालियों की गड़गड़ाहट में बच रही है। डाइट डीएलएड के बच्चे मिठाई खिला के श्री अरविंद पांडे जी का मुंह मीठा करवा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता
उत्तराखंड सरकार। हमारे शिक्षा मंत्री कैसे हो? हमारे शिक्षा मंत्री कैसे हो? अरविंद पांडे कैसे हो? भारत माता की माननीय अरविंद पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा कि केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनकी सड़कों पर युवा जय जयकार कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 4.5 सालों के कार्यकाल में पहली बार हो रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी की आज जय जयकार सड़कों पे हो रही है। सर प्रणाम आपको और आभार आपका कि आपने संशोधन करना चाहूँगा। ऐसा हमने बार बार किया है क्योंकि आज हम जो लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं उन्हें माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत ज़्यादा हाथ है, वरना इनके आशीर्वाद और इनके हम कह सकते हैं कि इनके सहयोग के बिना हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत आभार आपको, आपने युवाओं की सुनी और इन युवाओं को न्याय दिलवाया। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सबसे पहले हाई कोर्ट के अपने न्यायाधीश महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की व्यथा को समझा और जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित जो हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, इनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के पक्ष में निर्देश दिया। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डीएलएड बच्चों को डीएलएड की ट्रेनिंग प्रशिक्षण सरकार ने कराया जी, और योग्य बच्चों को इनको नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी थी। हमने उस कड़ी में लगातार सकारात्मक प्रयास किया। ये सब बच्चों का मन भी जानता है कि हमने कोई राजनीतिक बयान कभी भी नहीं दिया। जहाँ समस्या थी उस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमेशा हम एक जैसा भूखा आदमी होता है, ऐसी हमको भी भूख थी कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और हमको भी ट्रेंड और योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी। उसी कड़ी में हम लोगों ने काम किया। आज हमको न्यायपालिका से बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैंने बैठक की है। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया, बिल्कुल हम भी योजनाबद्ध तरीके से आए कि हमारे बच्चे कई जगह, कई हमारी बेटियाँ हैं, कोई भी माँ बाप अपने बेटियों को, जवान बेटियों को घर से जल्दी नहीं भेजता है तो बहुत चिंता करता है। मुझे बहुत कई बार, आप यकीन पता नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप क्या सोचते होंगे, उनकी बेटियां हैं आंदोलन में बैठी हैं, घर छोड़ के 15-15, 20 दिन से। हमको बड़ी अफसोस होता था, लेकिन हमने ईमानदारी से, बड़े मन से और सकारात्मक हमने काम किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अधिकारियों से बैठक ली और इनको स्पष्ट निर्देश दिया हमने कि बहुत ज़्यादा तो 18 से 20 दिन, इतना समय भी नहीं लगना चाहिए। इससे कम समय में ही बच्चों के इनकी काउंसलिंग हो जाए और शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है और मैं बच्चों को आज न्याय मिला। बेटा आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रार्थना करूंगा, बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अपने मन में सोचना कि जब तुम पढ़ते होगे ना, दिन प्रतिवर्ष छात्र संख्या विद्यालय शिक्षा की सरकारी स्कूलों की घटती गई। ये आप लोगों के बेटा आपके आशीर्वाद से, आपके अभिभावकों के सहयोग से, हमारी सरकार के पूर्ण मनोयोग से जो हमने काम किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में विद्यालय शिक्षा में आम जनता ने विश्वास किया है और उनके बच्चों का दाखिला हुआ है। मैं लगभग उपलब्धि है और मैं जानता हूँ कि जब ये हमारे नई फौज है, जिस दिन ये शिक्षक बन के आएंगे, मैं इन योग्य शिक्षकों की मैं भाषा को, इनकी शक्लों को जानता हूँ। जिस दिन ये ज्वाइनिंग करेंगे ना, इनके जीवन का पहला उद्देश्य होगा कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़नी चाहिए। आम जनता का विश्वास सरकारी सिस्टम पे स्थापित होना चाहिए, उनको हम पे विश्वास होना चाहिए। ऐसा माहौल आप विद्यालय शिक्षा में बनाओगे और शिक्षक बन के ऐसा भाव पैदा करोगे, आम जनता का विश्वास आप जीतोगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शिक्षा मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री, कुछ कई स्कूल पिछले 4 सालों में बंद हुए पहाड़ों में पलायन के चलते। सरकार ने जानबूझ के नहीं किए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे कम थे इसलिए बंद हुए। सर, क्या इसके लिए आप शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, तो इसके सुधारीकरण के लिए या उन स्कूलों में बच्चों का अगर एडमिशन हो जाए तो क्या वो स्कूल दोबारा खोले जा सकेंगे? बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, इसी नाते हम लोगों ने हमने अभिनव प्रयोग किए हैं और इसी की कड़ी में हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया और एक ही अटल उत्कृष्ट विद्यालय के साथ हमने 5-5
फीडर स्कूल भी दिया है, ताकि हमारी जो CBSE बोर्ड की मान्यता है ना, ये 1 to 12 है, 6 to 12 नहीं है। और सभी लोगों का इस समय विश्वास है। और आप जो बोलना है बहुत पहले की बात बोलना है। अब सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आज मैंने वर्चुअल मीटिंग की है। प्रदेश के जितने हमारे माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, टाउन एरिया अध्यक्ष हैं, गाँव के सभापति हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख हैं, PDC मेंबर हैं, आज उन सब जनप्रतिनिधियों से मैंने बैठक की है। और सब लोगों ने कमिटमेंट किया मुझसे कि हम अपने व्यक्तिगत प्रयास से प्रतिदिन 2, 4, 5, 10 हम नए एडमिशन सरकारी स्कूलों में हम अवश्य करवाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जब हमारे नए शिक्षक आएंगे ना, ये तो जिस दिन इनका पहला स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में ये बाद में जाएंगे, पहले 5 नए एडमिशन लेके जाएंगे। देख रहे हैं आप राजधानी देहरादून के सीमेंट कार्यालय पर जैसा कि आपने NIU की टीम ने वो अभी बाद में करते हैं, मौका निकल जाएगा। हमने शिक्षा मंत्री जी के साथ के बच्चे देखिए, पहली बार उत्तराखंड में पिछले 4.5 सालों में हो रहा है कि एक शिक्षा मंत्री की इतनी जय जयकार हुई हो। जी हाँ, शानदार तरीके से अरविंद पांडे जी ने इस युवाओं का मंच रखा और शिक्षा मंत्री इसके लिए काबिले तारीफ काम उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि हम अरे शिक्षा मंत्री कैसे हो? अरविंद पांडे जैसे हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवाओं का उत्साह देखने के लिए बन रहा है। सारे युवा खुश हैं क्योंकि एक बड़ी जीत युवाओं की हुई है। भाई आइए जरा इधर को, कैसे आ जाओ। जी, जैसे कि NIU की पूरी टीम ने लगातार हम लोगों के पूरे जो प्रोग्राम हमारे 6 अगस्त से शुरू हुए थे, चाहे वो सचिवालय कूच हो या फिर विधानसभा कूच हो, तो इन सब को मीडिया के थ्रू हमारी सरकारों तक पहुंचाया, आम जनता तक पहुंचाया। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आज सत्य की जीत हुई है, DLED की जीत हुई है। और जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि हमें अब जितने भी ये अध्यापक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा मॉड्यूल एक सरकार ने बनाया हुआ है जिसमें SCRT लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है, परीक्षा ली जाती है। तो आज उन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को ऐसे शिक्षक मिल रहे हैं जिनकी वो बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर से NIU की टीम को। थैंक यू सो मच। हम आगे भी आप लोगों के साथ हैं। तो आप देख रहे हैं सीधा ये उत्साह, ये सीधा सीमेंट यहाँ पर शिक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। जय जयकार से पूरा परिचय। हमारे शिक्षा मंत्री कैसे हो? अरविंद पांडे जैसे हो। हमारे शिक्षा मंत्री कैसे हो? अरविंद पांडे जैसे हो। कौमी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौमी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख रहे हैं आप, ये युवा जो कल तक सरकार को कोस रहे थे कि शासन मौन तो सुध लेगा कौन, आज जिंदाबाद के नारे लगे। जी हाँ, ये होता है युवाओं का उत्साह। एक संघर्ष की कहानी जो इनके साथ बनी रही है। अभी पूरा दिखाएंगे, साथ ही से पिछले एक माह
आंखों के अंदर जो जज्बा ना होता तो हमें आज सफलता न मिलती। और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके वजह से ही आज एजी साहब कोर्ट में गए और यह मामला निपटा। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अब फिर से हमें आश्वासन दिया, उनके आश्वासन पर अब वो खरा उतरेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने कहे हुए सारे कार्य किए हैं। और जल्दी से जल्दी काउंसलिंग हुई और 519 लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। धन्यवाद सर। ये हमारा 5 साल की तपस्या का इंतजार है कि हमें आज परिणाम मिला सर। कसम से दिल धक धक कर रहा है, इतना हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया सर कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और सर ये सच में ये तमाम उन युवाओं की भी जीत है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं। और ये उत्तराखंड सरकार की भी जीत है कि उन्होंने सत्य का साथ दिया और सत्य के लिए उन्होंने कोर्ट को स्वतंत्र जो भी था वो समर्थन दिया है। इसके लिए सभी प्रदेशवासियों का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद, स्पेशली अरविंद पांडे जी का जिन्होंने हर समय हमारा साथ दिया है। उत्तराखंड सरकार जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके जो माननीय मंत्री जी ने जो हमारे लिए प्रयास किया, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने, मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने स्तर से प्रयास किए, जिसके चलते आज ये भर्ती होती हुई दिशा में दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी अब इसको अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि बहुत शीघ्र हमको स्कूलों में वे भेजें और जल्द से जल्द नियुक्ति पाके हम भी सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर छात्र संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो हमसे सबसे बेहतर हो सकता है वो करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी देहरादून के शिक्षा निर्देशालय के बगल में स्थित सीमेट से, जहां आज डाइट डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवा उत्साह में है, खुशी में है और यकीन मानिए अब तो जश्न के माहौल में है। सीधा आगे चलेंगे हम लोग, सीधा शिक्षा निर्देशालय, क्योंकि अभी हमारे साथ कई युवतियां हैं जो 1 महीने से घर छोड़कर यहाँ बैठी हुई थी। अब उनसे करेंगे बात, क्योंकि मिला है उनके संघर्ष का प्रतिफल उन्हें। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि पिछले आगामी 18 से 20 दिनों में उनको मिल जाएगा। हाय दीक्षा, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रही है। बहुत लोग यकीन ही नहीं हो रहा है हम एक मिनट, तुम आगे जाओ। मतलब आंखों में आंसू है, मतलब एक खुशी वाले आंसू है। अभी तो टेंशन वाले आंसू थे, लेकिन आज खुशी वाले आंसू है। मतलब आज तक नारा लग रहा था शासन मौन प्रशासन मौन, तो सुध लेगा कौन? तो अब शासन ने सुध ली है। बिल्कुल शासन ने सुध ली है और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उन पर पहले भी विश्वास था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मतलब ये सिद्ध किया। उन्होंने जो बोला था कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें सरकार ने कराया है, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो माननीय मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार। सबकी आंखों में आंसू है सर खुशी के। उन्होंने ये भी कहा 15-20 दिन में काउंसलिंग हो जाए, जल्दी स्कूलों में होंगे और उन स्कूलों। तो साथियों, जब दुख का समय था, जब बच्चे निराश थे, हताश थे, तो देख रहे हैं आप, ये होती है खुशी। पहले नारा लगता था शासन मौन प्रशासन मौन, तो सुध लेगा कौन? पहाड़ की पानी, पहाड़ की जवानी, सड़कों पे आज ये सब जवानी मौज में आ चुकी है। तो सीधा इनसे ही करते हैं बात। सर जी, की जीत है, इनके मुस्कुराने के ऊपर है। ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हमारे दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, जिन्हें संघर्षों ने पाला होगा। वो चल रहा है, उसके पाँव में छाला होगा, वो चमचमा रहा है, नजदीक है, अब खुशी के दिन और नजदीक है। तो डाइट डीएलएड के बच्चों के अच्छे दिन आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश भर में बैठे अन्य संगठन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगार
उनके भी अच्छे दिन आएंगे, उनकी भी शुभ सरकार लेगी। तो साथियों, न्यूज़ इंडिया अपडेट लगातार डायट डीएलएड के बच्चों के साथ बना रहा और लगातार इनकी खबरों को आपको दिखाता रहा। आज यह मुहिम मुकाम पर पहुंची है जहां इनके विरोध में लगाई गई पीआईएल को खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा। साथ ही शासन प्रशासन के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा कहा गया है कि मुश्किल से 18 से 20 दिन में इनकी नियुक्ति करवाने के लिए शासन को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है और हम भी जमीन पर इसीलिए ही खड़े हो पाते हैं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद।